सत्पुरुषों ने संसार को दुख का आलय सिद्ध किया है। एक नहीं अनंत अंतहीन दुख है। और इसमें अज्ञानी जीव मोहित हो रहा है अपने ही आराध्य को भूलकर। राम चरण संसार का दुख को वार न पार, तामे झूले मुगध नर भूले सिरजनहार। विश्वात्मा के पावन पाद पद्मों में अंतकरण के विश्वास पूर्वक प्रणाम करते हैं। श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात नामानुरागी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। पावन दहरा को नतमस्तक राम रस रसिक पावन संतजन। भक्ति भाव भवित भाग्यशाली मानस प्रेमियों, सत्संग स्नेही आत्मीय जनों, नवरात्रि काल अनुष्ठान काल है। निष्ठा के साथ मानस अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठाता अनुष्ठान करा रहे हैं। आप सब अपनी श्रद्धा आस्था की आहुति दे रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यागमो कस्याहं। इत्थम विचारे पुनः पुनः। समय कैसा है, कौन हमारे मित्र हैं, देश काल क्या कहता है, आय वे क्या है, मैं कौन हूं। कामे शक्ति, मेरी शक्ति क्या है। इत्थम विचारे पुनः पुनः। बार बार इस बारे में मुहुर्मुहु पुनश्च पुनः विचार करना चाहिए। रामचरण संसार का दुख को वार न पार। एक दुख हो तो व्यक्त किया जा सकता है। देही दुख को मूल है। ये देही संसार के अंदर आना ही दुख है। औषधालय में औषधि ही औषधि है। वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है। पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें हैं।
ये दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का आलय है, दुख ही दुख है, फिर शाश्वत नहीं है, चला चलेती का जगत है। स्वामी जी ने अन्यत्र बड़ा सुंदर जीव को प्रबोधित किया है, जगाया है। राम का नाम ले न क्यों न गाफिल, काम ही काम करे दिन खोवे, बालपन गयो बाल संग, तरुण भया तरुणी दिस जोवे, तरुण गया वृद्धापन आवत, पोली पर्यो दुख ही दुख रोवे, राम चरण न चिताए कहे नर, नीर बहे कर क्यों नहीं धोवे। राम चरण चिताए कहे नर, नीर बहे। ये सत्संग की गंगा बह रही है, नीर क्यों नहीं धोवे, ज्ञानार्जन क्यों नहीं प्राप्त करे। समय तो बीतता चला जा रहा है, इसके सार्थकता के बारे में कौन विचार करेगा। किसी भी चीज को पा लेना उसकी सार्थकता नहीं है, फिर वो सत्ता हो या शक्ति, संपत्ति हो या सौंदर्य। समाज राष्ट्र हित में कितना उपयोग हो रहा है, सार्थकता उसमें है। प्राप्ति का आधार पुण्य है, पर संरक्षण भोगवाद नहीं, अध्यात्मवाद है। कल आपने रामष्टी समुदाय की परंपरा से पंचमी का समापन की एक झलक देखी। एक दिन पहले शनिवार को वैदिक भारतीय सनातन संस्कृति के श्लोक का दर्शन किया। इंदौर के जितने भी सिद्ध स्थान हमारे महापुरुषों के हैं, पूरे इंदौर के संत महात्मा परसों जब यहाँ पधारे तो ऐसा लगा उज्जैन कुंभ का शंखनाद हो रहा है, ऐसा लगा। और शंखनाद था। मां अहिल्या की धरती धन्य है। 6-6 महीने पहले संत महात्मा लोग, कई तो साल भर पहले से ही अपना पड़ाव, कुंभ आने वाला है। ये पूरा क्षेत्र संतों का है, छावनी पड़ी रहती थी खूब। अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष भजनानंद, कोई पंचाग्नि तप कर रहे हैं, कोई कांटों पर सो करके तप कर रहे हैं, कोई एक पात पर अनवर्त साधन कर रहे हैं। भारत की समृद्धता का आधार ऋषि महर्षियों का तप, ब्रह्मर्षियों का वैदिक ज्ञान। संत महापुरुषों की सन्निधि को पाकर के संसार सुखानुभूति करता है। निर्मल नयन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचंद्र वे साध शिरोमणि निर्मल नाम आधार। और महाप्रभु तो रामचंद्र संतन को मेरी प्रणाम। उनका अध्यात्म ब्रह्म तेज न होता, तप न होता, कौन जगत का व्यक्ति शरणापन्न आता। देह की चमक दमक को तेज नहीं कहते हैं, ब्रह्म तेज, तप तेज, शुष्क कृष्ण काय, लेकिन ब्रह्म तेज अद्भुत विचित्र विलक्षण। जिसकी समक्ष देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ा है, सत्ता विनयानत रही है।
जिन्होंने सांसारिक प्राणियों को भक्ति का मार्गदर्शन दिया, संयम का उपदेश दिया, शीलत्व का संदेश दिया। भारत राष्ट्र चरित्र प्रधान राष्ट्र रहा है। भारत चरित्र की, राष्ट्र चरित्र की रक्षा की है। नवरात्रि मध्य हम संयम चारु चरित्र जंबूसर जी का श्रवण कर रहे हैं और समय के साथ समझौता करके चलेंगे। 2-3 दिन पाठ बड़े होते हैं, पर जब स्पीड बड़ी होती है तो पता नहीं चलता कि पाठ बड़ा है कि स्पीड बड़ी है। एक शब्द बहुत अच्छा आप लोगों को याद है, ये भी जानते मोहल्ले और आप लोग भी जानते मातृशक्ति हो, मेकअप। समझते हैं ना मेकअप? गाड़ी लेट हो जाती तो वापस मेकअप कर लेती है ना। और आपसे ज्यादा मेकअप ये लोग जानते हैं। 24 घंटे में 48 बार आईने के सामने मेकअप करते हैं। संसार मेकअप का बहुत ध्यान रखता है और संत में कम होने का ध्यान रखते हैं। मेकअप का नहीं, मैं कम, मेरा मैं कम कैसे हो, यही दुख का विषय है। अध्यात्म जगत में भी मेकअप का महत्व है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पाठ करते हो, तो ऐसा नहीं लगता कि पाठ कर रहे हो, ऐसा लगता है राम चैतन्यमानस की गंगा भागीरथी वो ताल तरंगे लेकर के प्रवाह प्रभावित हो रहा है, ऐसा लगता है। यहां का कण कण कृतार्थ हो गया है। दिशाएं, ये पाठ क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। विकृति से भरे इन दिशाओं को संस्कृतमय बना देता है, परिमार्जित करता है। वाणी शब्द अखंड अक्षय है, शब्द कभी मरते नहीं, दिशाओं में जाते हैं। तो जो लोग अवाच्य दुर्वाच्य के द्वारा दिशाओं को धूमिल करते हैं, विकृत करते हैं, मानस पाठ से वह सब धूमिलपन नष्ट हो जाता है और एक सुंदर दिव्यता आती है। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये शास्त्र शब्द हैं, ये संत शब्द हैं, ब्रह्म गीरा है, भगवत वाणी है, राम का वांग्मय स्वरूप का अलौकिक दिव्य भव्य नव्य स्वरूप है। फिर शांत दांत एकांत होकर के जब पाठ किया जाता है, इतना अवसर नहीं मिलता कि आप किसी और देखो, किसी की सुनो, इतना अवसर ही नहीं मिलता। और जहां थोड़ा सा इधर उधर देखा, ये ऐसी यात्रा है मानस पाठ की जैसे केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो। और यात्रा में आप जानते हैं, ऊपर पहाड़, नीचे खाई, और थोड़ा सा चुके नहीं, फिर जानते हैं आप क्या होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सजगता अनिवार्य है। और यही सजगता हमारी मानवीय जीवन को संयम पथ पर चलाने के लिए, भक्ति पथ पर चलाने के लिए नितांत अनिवार्य है। तो आपने जंबूसर की 8 पटरानियों में से अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पंच पत्नियों के प्रवचन को सुना है। और इन सबको जो पराजित मौन होकर के एक पंक्ति में बैठे हुए देखा तो प्राकाम्य, छठी पत्नी चंदना साहस करके खड़ी होती है और कहती है, प्राण प्रीतम, आप नीति निपुण हैं, वाक्चातुर्य आपके पास है,
और आपकी वाक्तक्षता के समक्ष सबको मौन होकर के बैठना पड़ रहा है। सहारा भी क्या है हमारे पास में। और लेकिन आपको ठंडे दिमाग से एक बार विचार करना पड़ेगा कि यह हठवाद जीवन में गहन संकट भी उपस्थित कर सकता है। और उदाहरण दिया उस ब्राह्मण बालक की तरह आपको कहीं पश्चाताप न करना पड़े, कष्ट का पात्र न बनना पड़े। जम्बू सर जी ने कहा, चंदना तुम शास्त्रार्थ की चुनौतियों को देकर के खड़ी हो रही हो। अच्छा, वो कौन ब्राह्मण बालक है और क्या उसकी जीवन की घटना थी, सुनाओ जरा देखूं। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण परिवार में केवल माता और पुत्र दो ही, इकलौता बेटा, बाल्यावस्था में पिता का साया उड़ गया, इसलिए जीवन साक्षरवाद का अधिकारी नहीं हो पाया, विद्यार्जन नहीं कर पाया। मां कई बार आग्रह करती, बेटा हिम्मत रख, पुरुषार्थ कर, मेहनत कर। हम निर्धन जरूर हैं, लेकिन बुद्धि से निर्धन परमात्मा कभी किसी को नहीं करता। कुछ विचारों का धन परमात्मा देता है। बहुत बार, एक बार मां ने कहा, बेटा महात्माओं ने जीवन की अनुभूति दी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास करने से जड़मती, जड़ प्राणी भी परम सुजान हो जाते हैं। 9 व्याकरण के 9 आचार्य हुए हैं, इंद्रम चंद्रम कास्किसरम सक्टाइनम सक्लाइनम पाणिनिकम। इनमें पाणिनि कंबल बुद्धि प्राणी थे। कंबल बुद्धि प्राणी का अर्थ है सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। उन्हें कुछ याद नहीं होता। उन्होंने सोचा मर जाऊं। जब व्यक्ति की अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो मरना चाहता है। थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति के बादल छाते हैं, धैर्य खो बैठता है। एक ही रास्ता दिखाई देता है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ज्ञान और मृत्यु को परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। बहुत मुश्किल है मरना, पर विचार करने में क्या लगी, कल्पना में तो कुछ ही नहीं लग सकता। 24 घंटे में 48 बार ये देवियां धमकी देती है अपने घर वालों को। पियर जाने के लिए मना कर दिया, मैं मरूंगी, तुम्हारे माथे मरूंगी, कुएं में पड़ के मरूंगी और तुम्हारे नाम सुसाइड नोट लिख करके मरूंगी। वो तो मरेगी जब मरेगी, लेकिन पति को तो पहले ही मरना पड़ेगा। जा जल्दी आ जाना, जा जल्दी आ जाना। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया जाता है, पर है मरना बहुत मुश्किल। जन्म से हजारों ज्यादा गुना कष्ट मृत्यु का है। लोहे की एक सार सुई चुभाने से दर्द होता है, 1000 लोह सार सुई यहां एक साथ चुभाई जाए कितना दर्द होता है, उसे कई गुना ज्यादा मृत्यु के समय में होता है। जीव ऐसे ही पलायन नहीं कर देता। अच्छा बताओ, घर में किराएदार आते हैं, अब उनसे को खाली करो, हो जाता है क्या खाली सहज में? कितना मुश्किल होता है। आपका कोई कमरे पे का अधिकार है तो उसको कोने पे कितना मुश्किल होता है, क्यों? व्यामोह हो जाता है, कोई व्यामोह नहीं करने देता। ऐसे जिस देह में जीव रहा है, इस देह का ऐसा व्यामोह हो जाता है
बड़ा मुश्किल। रात को 10 बजे एक व्यक्ति लालटेन लेकर के सुसाइड करने जा रहा था, आत्महत्या करने, रात को 10 बजे लालटेन लेकर के। अचानक रास्ते में ये मिल गए संत राम जी। अरे भाई तू तो हमारे गांव कहां जा रहा है? बोले मरने जा रहा हूं महाराज, आत्महत्या करूंगा, सुसाइड करने जा रहा हूं। वही पक्का बंदा था, सच्चा बोल दिया। और पागल है क्या, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता, मरने क्यों जा रहा है? मरने की क्या बात हो गई है? अब आप बाबा जी, आपको क्या पता मेरे जीवन में कई संकट है, कई दुख है, कई तकलीफ है। घर जाऊं तो पत्नी परेशान करती है, बाहर जाऊं तो दूसरे लोग लेने देने वाले परेशान करते। नहीं मरूं तो क्या करूं, मैं तो मरूंगा मरूंगा मरूंगा। ये भी पीछे तो सन जा, मरना मर जा, मर। पर एक बात बता, जब मरने ही जा रहा है तो लालटेन लेके क्यों जा रहा है? मरने ही तो जा ही रहा है। अरे बोले राम जी, लालटेन तो इसलिए लेके जा रहा हूं रास्ते में कोई सांप बिच्छू नहीं खा जाए। अब बताओ, जिसको सांप बिच्छू के खाने का भय है वो कोई मर पाएगा क्या? संभव है? सांप बिच्छू के खाने का भय है, वो क्या मरेगा? एक भय है केवल। बहुत गहन चिंतन किया और ये पाया, आत्महत्या, सुसाइड, अकाल मौत होकर के भी उन स्थितियों में है जिसको जीने की जिजीविषा नहीं है, उसे मौत का भय नहीं होता। और यही नियति है उनकी, यही नियति है। यद्यपि कलौ पारसस्मृतौ, कलयुग में पारसस्मृति का महत्व है। और उसके दूसरे अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में यो मर्त्यो ज्ञानात अज्ञात हुआ जले अग्ने विषेवा। कैसे भी अगर कोई आत्महत्या करता है 60,000 वर्ष तक उसे नारकी योनि प्राप्त होती है। घबरा के कहते हम मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहाँ जाएंगे? तो मृत्यु कोई समस्या का समाधान नहीं है। और चिंतन करें, और भगवान योगीश्वर कृष्ण को अगर मोबाइल करके पूछें तो मुस्कुराते हुए कहेंगे मृत्यु कुछ और नहीं है, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही अमृत हूं। गीता के 9वें अध्याय में अहम अमृतश्चैव मृत्युश्च सत्सच्चा हम अर्जुन। सद भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही हूं। सत परमात्मा खुद सत है और असत संसार वो भी परमात्मा है। एको बहुश्याम द्वान्नो लोके अक्षरशा एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। क्षर अक्षर अक्षर, ये शरीर, अक्षर आत्मा, और यही दिव्य तत्व ज्ञान देकर के 13वें अध्याय में भगवान ने स्वीकार कर लिया, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रविति विधीयते एतद यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तत्विदः क्षेत्रज्ञम चापि माम विति सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्यद् ज्ञानम तद ज्ञानम अतमहम्। क्षेत्र भी मैं ही हूं, क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं। और जो क्षेत्र को जानता वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा, पर क्षेत्र भी मैं ही, क्षेत्रज्ञ भी मैं ही। शरीर परमात्मा का है, हम कहते हैं शरीर परमात्मा का है। परमात्मा का संसार है, परमात्मा का बगीचा है। जो फूल अच्छा लगता है परमात्मा ले लेता है। कोई 8 साल का जाए कि 60 साल का जाए, भगवान को अपने बगीचे के जो फूल अच्छे लगते हैं भगवान वो फूल को ले लेते हैं। हम कहां इसके अंदर दुख सुख मानेंगे? और फिर भगवान ने ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित कर दी। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तम निधनन्य तत्र का परिदेवना। जो कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, इस देह के वियोग का क्या दुख स्वीकार करें।
शरीर कल भी नहीं था, कल भी नहीं रहेगा। संसार कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। पर जिंदगी 2 दिन की, सामान 100 वर्ष का। ये सब जानते हुए भी कस्याहम कामे शक्ति कामे भक्ति तम विचाराय मुहुर्मुहु। बार बार इसका विचार करें। तो जम्बू स्वरा षष्ठ अर्धांगिनी कहती है, मां ने बेटी से कहा तो एक दिन मां की बात मान ली और चला पढ़ने जाऊंगा, विद्या अर्जन करने। और चला घर से बाहर निकला, एक मोहल्ला पार किया और सामने गधा आता हुआ दिखाई दिया। गधा आता हुआ दिखाई दिया, उसने कहा ओ मां की बात मानी, सवारी सामने आई। भगवान ने मेरे लिए गधा भेजा, सवारी भेजी, क्यों न इस पर बैठ करके जाऊं। तो जा रहा था, उसको कहा ए गधे रुक। अब गधा कोई कहने से रुकेगा क्या? रुक सकता है क्या? ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कोई बैलगाड़ी पर जा रहे हैं और जंगल से बैलगाड़ी निकल रही है और किसी को इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए रुकना पड़ा तो रुक गया, गाड़ी थोड़ी आगे चली। अब वो निवृत्त हो जब आगे बढ़ा तो आगे शेर दिखाई दिया आता हो, और दिखाई दिया तो उसने भी गरज करके कहा ए आगे मत बढ़, देख लाइसेंस मेरी जेब में और रिवॉल्वर बैलगाड़ी पर पड़ी हुई है। अब बताओ कैसा विचार रहेगा? तो गधा नहीं रुका, वो गधा भी नहीं माना। गधा मतलब वो छोरा लड़का भी नहीं माना। और गधा नहीं रुका तो पीछे जाके पूंछड़ा पकड़ लिया, और जो ही पूंछड़ा पकड़ा तो आप जानते हैं ज्ञानी लड़े बातों से, गधे लड़े खर लड़े लातों से। और उसने दुलत्ती मारना शुरू किया, पर उसने पूंछड़ा नहीं छोड़ा। मार खा रहा है, घसीटा रहा है, गोड़े फुट गए, छाती की तरफ कपाट खुल गए, लहू लहान हो गया। लोगों ने कहा अरे छोड़ छोड़ इसको, ऐसा कैसे छोड़ दूं? मां ने कहा मजबूत पकड़, जो भी पकड़े एक बार पक्का निश्चय कर ले, बस छोड़ना नहीं। जाके समाचार पहुंचाया मां को कि तुम्हारे बेटे की दशा देखो। और मां आई, जब देखा घसीटा रहा, लहू लहान हो रहा है, बड़ी अद्भुत दशा हो रही है, पर पूछ नहीं छोड़ा। छोड़ने का तलाक, पूछ जो खर का पकड़ा। मां ने दशा देखी, बोले पागल हो गया क्या? छोड़ छोड़ जल्दी छोड़, ये क्या कर रखा है? मां ने कहा तब छोड़ा। जाके इलाज करवाया, कई समय लगा, भयंकर कष्ट, इलाज से ठीक हुआ। प्राकाम्य कहती है आपने जो मोक्ष सुख का पुछड़ा पकड़ लिया है उस पे विवेक भी आपको करना पड़ेगा, कहीं उसकी तरह से व्यथित न होना पड़े। टीचर ये टॉर्च गुरु एक बैटरी की तरह है, वो बटन दबाते हैं प्रकाश होता है। शिष्य में कितनी क्षमता है एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की, और किस तरह से ग्रहण करे, क्या ग्रहण करे। सूर्य का काम प्रकाश देना है। कोई भागवत पढ़े, कोई वेद पढ़े, कोई गीता पढ़े, कोई शास्त्र पढ़े, कोई रामायण पढ़े, कोई भगवत गीता का पाठ करे, कोई 52 गीता का पाठ करे, मर्जी पड़े जो करे, सूर्य को कोई उससे मतलब नहीं है। पर जो सदुपयोग कर रहा है उसका जीवन धन्य धन्य के धकार को प्राप्त होगा, जो दुरुपयोग कर रहा है धिक धिक के धक्कार को प्राप्त होगा। इसलिए कौन सदुपयोग और दुरुपयोग कर रहा है, कह कालः को देशः, इसका विचार कर रहा है। जम्बूसर जी कहते हैं बहुत अच्छा उदाहरण प्रमाण दिया है देवी। और ये कहने के बाद
तुम खुद एक बार विचार करो, आईना उठाकर दूसरों को दिखाने वालों, पहले आईने को खुद भी देख लो। तूने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, पर यह उदाहरण तुम्हारे अपने पर फीट है कि तुम भोगों के लिए हट कर रही हो, उन्हें प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर में भोगों को प्राप्त किया है। ये इच्छा से नहीं, कर्मों से भोगों की प्राप्ति होती है। भोगों की प्राप्ति कर्मों से होती है और भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। इच्छा प्रबल होगी, निश्चय प्रबल होगा, भगवत साक्षात्कार होगा। निश्चय होई प्रकाश। तुम साकार की आराधना करो या निराकार की, विषय निराकार और साकार नहीं है। निश्चय क्या है तुम्हारा? निश्चय क्या है? एक ने महात्मा से आके कहा, महाराज क्या धरा है संसार के अंदर? मन कहता है परम सब कुछ लूटा दूं, वैरागी को प्राप्त कर लूं, बस ऐसा दृढ़ विचार हो गया है, जंगल में जाके भजन करूं। महात्मा ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करना चाहिए। ये देश ऋषि मरीषियों का है, जिन्होंने सांसारिक व्यामों का त्याग किया है, कांता कनक से मुंह मोड़ा है, जंगल में जाके परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ा है। क्यों मानव तन क्षीण करे मतिहीन, न राम भजे और काम उपावे। अहर्निश दाम वस भयो, अहर्निश दाम भयो वस चाम, ले कुनाम ज्ञान घुमावे। लून हराम अंध अठ जाम, लिया मुख बाम विषय गुण गावे। राम चरण जामे ऐसो लक्षण, सोही 84 को बीज कहावे। क्या स्वामी जी ने वर्णन किया है? ये 84 का द्वार है। राम चरण जामे ऐसे लक्षण, सोही 84 को बीज कहावे। इसलिए यावत् स्वस्थमिदं देहि तावच्च मृत्यु दुरितः तावदात् हितम कुर्यात् प्राणांत किं करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत् स्वस्थमिदं देहि तावच्च मृत्यु दुरितः, तब तक मौत हमसे दूर है, रोग हमसे दूर है। और तब तक जो सत्काम कर सको, नैन छता करिए प्रभु दर्शन, फिर ये नैन खुले न खुले। हाथ छता करिए कछु सुकृत, फिर ये हाथ हिले न हिले। तो पैर छता करिए प्रभु तीर्थ, फिर ये पैर चले न चले। तो जीभ छता रटिए हरि नाम, फिर ये जीभ हिले न हिले। पता नहीं कब शरीर के अंदर किसके शरीर में कौन सा रोग पैदा हो जाए, कब पक्षाघात किसके शरीर में हो जाए। इसलिए यावत् स्वस्थम देहि, जब तक शरीर स्वस्थ है, हम दुख और मृत्यु से कोसों दूर है। तावदात्म हितम कुर्यात्, जितना भजन सत्कार अनुष्ठान, गो सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जो करना चाहो कर लो। अपना निर्णय खुद समाज के समक्ष रखो, दूसरों के भरोसे नहीं। मरने के बाद दूसरे कहे बॉडी डोनेट करते हैं, वो पुण्य किसको लगेगा? जीते जी खुद निर्णय करो कि जीते जी मेरा शरीर समाज के काम नहीं आए तो न आए, पर मरने के बाद मेरा शरीर समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए। इतनी विज्ञान ने प्रगति कर ली है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बाघ को बाघंबर योगी मन भावे है, बहुत उदाहरण दिए हैं। पर ये मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता। पर अब काल ने करवट बदली है, अब इंसान ने विज्ञान को चूमा है। विज्ञान की तप और साधना ने गगन के चांद को चूम लिया, साहस ने सिंह की सुनी गुफा में घूम लिया। प्रकृति
के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यों सुधरे ज्यों कीजिए, काफिल रहिए नाई, रामचंद्र काफिल रहा फिर 84 माई। जंबूसर कहते हैं जन्म जन्मांतरों में भोगों को भोगा, फिर भी तुम विषयों का हटाग्रह कर रही हो। मैं उस कछुए की तरह नहीं हूं जो अपना निजानंद भी मुझे छोड़ना पड़े। बोला आप कौन से कछुए की बात कर रहे हैं? बोले एक सुंदर दिव्य तालाब, सरोवर, अद्भुत शरद पूर्णिमा की रात, मंद सुगंध वायु बह रहा है और तालाब की कुमुदनी वायु के स्पर्श से एक तरफ हो गई और एक कछुआ सरोवर में से ऊपर सतह पर आया तो चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी की रमणीयता, दिव्यता, भव्यता उसे दिखाई दी। और ऐसा अलौकिक शरद पूर्णिमा की रात भगवान महाराज श्री आमंत्रित करते हैं उन्हें जिनकी साधना हो गई परिपक्व, उन गोपिकाओं जो ऋषि महर्षि धरती पर गोपी बनकर के आए। क्यों? ये पाया, ये जाना कि परमात्मा कैसे मिल सकते, कब मिल सकते हैं? बोले 4 अवस्थाओं में। या तो ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, या बिल्कुल भोले, कुछ नहीं जानते हो, भोले के भीरू भगवान होते। ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, भोले बन जाओ, या बालक बन जाओ, या गोपी बन जाओ तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। 4 अवस्थाओं में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कछुए ने कहा इतना सुंदर आनंद आ रहा, आहा, चंद दर्शन हो रहे हैं, क्यों ना मैं अपने परिवार को भी ला करके दर्शन करा दूं। और अब पुनः अंदर प्रवेश करता है परिवार को लाने के लिए जल में। इधर पुनः कुमुदनी जो छाई थी एक तरफ हुई थी, सब वापस पूरे तालाब पर छा गई। इतनी गहरे थी, वापस आए तो रास्ता नहीं मिला। और परिवार को भी ये सुख देने के उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के जब गया तो वो जो आनंद ले रहा था वो आनंद भी नष्ट हो गया। न वो चंद्र दर्शन का आनंद ले सका और न परिवार को वो दिखा सका। जंबूसर कहते हैं देवी मैं अपने ब्रह्मानंद के पीछे, ब्रह्मानंद को छोड़ करके और तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करूं, ये तो मुद्दता होगी। जंबूसर की वाणी में वजन था, सत्य का बोध था, संस्कृति का ताना बाना बुना था, विकृति को चोर चोर करने का अद्भुत सामर्थ्य था। पराकामी मौन हो गई। सप्तम इशिता चंदना आके कहती प्रीतम ये 6 जो पराजित हुई है उनकी तरफ मुझे मत जानना। मैं भी आपके सामने उदाहरण रखना चाहती हूं। बहुत माछिमन की तरह जलपान, बड़े बड़े प्रसंग है, बहुत छोटे छोटे रूप में आपके सामने। आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हैं। आप उस व्यक्ति की तरह पश्चाताप न करना पड़े। रास्ता आपने ठीक चुना है, प्रस्ताव अच्छा है, पर प्रस्ताव में प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। प्रस्ताव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हमारे यहां देश में सलाहकारों की कोई कमी नहीं है। भारत की अध्यात्म माटी की ऊर्जा की ताकत है। रास्ते चलते एडवोकेट मिल जाते हैं, इंजीनियर मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं, सलाहकार मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति बात करो मेरा पेट दुख रहा है, बिना डिग्री के 100 हजारों डॉक्टर घूमते हैं। अच्छा पेट दुख रहा है, मेरी बात सुनो, मेथी दाना ले लो पानी में, ठीक हो जाएगा। लवन भास्कर चूर्ण ले लो, ठीक हो जाएंगे। रास्ते चलते डॉक्टर मिलते हैं, नीम हकीम खतरे जान, सलाहकार मिलते, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। कोई कमी नहीं।
ये भारत की माटी ऊर्जावान है। जब मूसा ने कहा तुम किसे प्रस्तुत कर रही हो, किसे लाके खड़ा कर रही हो, कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा कि एक किसान गर्मी के दिन में चारा काट रहा था, दांतली से दराती से चारा काट रहा था। गर्मी के दिन थे, 8 साढ़े 8 बजे गर्मी तेज हुई, पर पत्नी भोजन बना के ले आई। किसान जीवन, देश का सच्चा अन्नदाता किसान है, जो आज यत तत सर्वत्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सच्चा अन्नदाता है। खुद ज्वार, मक्का, बाजरे की रोटी पर लहसुन, प्याज, चट्टी रख करके रूखी सूखी खाकर अपना पेट भरता है, पर परिश्रम करके सारी दुनिया को गुलाब जामुन, रबड़ी, कलाकंद, चमचम, दिल जानी। अच्छा नवरात्रि चल रही है, व्रत टूट जाएगा, ज्यादा नाम न लूं मैं, और दुनिया के मिष्ठान देता है वो। पत्नी ने आके कहा कि भोजन कर लीजिए, सब काम तो चलता रहेगा, बाद में करिएगा। उसने चारा काटते काटते लोहे की औजार को, दराती को, दातली को रख दिया, प्रसाद भोजन करने लगा। कुछ बातचीत चली, भोजन कर रहे, थोड़ा सुस्ता लिया, अचानक याद आया काम बहुत पड़ा है, और फिर चलने लगा काम करने के लिए। तो मार्तंड की प्रचंड किरणों से गर्मी इतनी प्रबल थी, वो लोहे की जो दांतली थी वो गर्म हो गई। गर्म हो, हाथ लगाया उन्होंने तो गर्म। उनका ओ जब जब शरीर गर्म होता है, बुखार आता है तो शरीर गर्म होता है। अब इसको बुखार आ गया, काम कैसे करेंगे अपन? वो दौड़ा दौड़ा गया, उसे लेकर डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलो क्या बात है? डॉक्टर साहब इसको बुखार आ गया, आप कुछ इलाज कर दो जल्दी से, नहीं तो मेरी रोजी रोटी का काम क्या हो, कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब ने उसका चेहरा देखा, डॉक्टर नीचानी थे, वो पहचान गए। उनका ठीक है, देखता हूं बुखार कितना है, कब से आया है, कब तक रहेगा, और कौन सा बुखार है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे पेट का दर्द, बुखार, बुखार कौन सा है, कैसा है, कब तक रहेगा, किसका बुखार है? बुखार बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे पेट का दर्द, कोई के पेट दुख रहा है तो पेट एक बात के लिए नहीं दुखता है, किसी का पेट किसी की संपत्ति को देखकर, किसी का पेट सौंदर्य को देखकर, किसी का पेट किसी के प्रेम को देखकर, किसी का पेट किसी के बंगले को देखकर, किसी का पेट कैसे तो किसी का कैसे। सच बताया जाए तो डॉक्टर के ग्रैंडफादर भी नहीं बता सकते कि असली पेट दर्द काहे का हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इन देवियों को आराम करना हो ना, एक ही बहाना, काय लाठी आज कहीं भोजन वोजन नहीं बनानो, हाउजी पेट दुख रही हो। अब हाउजी अंदर घुस रही है कहीं, पेट काय का दुख रहा है ये किसको पता? नहीं, इंदौर में तो ऐसी कोई, अभी अपने को 5 दिन और रहना, ऐसा नहीं करती है बेरा। लेकिन ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बच्चों को स्कूल नहीं जाना हो, पेट दुख रहा है, वो पेट कब तक दुखेगा? स्कूल की घंटी बज जाए, पहला पीरियड पूरा हो जाए, फिर वो खेलने कूदने मस्त। अब तेरा पेट नहीं दुख रहा, अब अच्छा हो गया। ये पेट कई प्रकार के दुखती है, और दुनिया की विचित्रता है, दुखे पेट और बतावे माथा, तो भगवान के ग्रैंडफादर भी इलाज नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल बात। खैर, डॉक्टर साहब अंदर ले गए, वापस लेके आए, भाई दवा दे दी है मैंने, तुम्हारे कुएं पर, खेत पर कुआं है, बोले है, बोले रस्सी से बांधकर से उतार देना और 10 मिनट के बाद वापस बाहर निकालना, ठीक हो जाएगा। वो दौड़ा दौड़ा गया, रस्सी बांधी और उसको पानी में उतारा, और 10 मिनट के बाद उसको वापस लिया तो लोहा ठंडा होना ही था, बुखार उतर गया, खूब नाचा, अरे डॉक्टर साहब 1000 साल जियो, एक बार की दवा में आपने ठीक कर दिया। ओ हो, ऐसे डॉक्टर तो दुनिया में हमेशा सब जगह रहे, बहुत अच्छा रहे। समय बीत गया, 1 महीना बीता, वो घर से निकल रहा था और कराने की आवाज आई।
मां करा रही थी। पूछा मां क्या बात है? वो जोर जोर से करा रही थी, हे भगवान अब उठा ले तो बहुत अच्छा, अब मेरे से नहीं देखा जाता, मेरे से नहीं रहा जाता। किसान पास में गया, देखा तो शरीर गर्म हो रहा है एकदम। अरे मां तेरे को बुखार आ रहा है? फिक्र मत कर, मैं डॉक्टर की दवा भी जानता हूं, डॉक्टर का कानून भी जानता हूं, चिंता मत कर। और जल्दी घर के अंदर गया, एक मोटा रस्सा लेके आया और मां को बांध दिया और बांध करके कुएं में उतारने लगा। मां ने कहा पागल ये क्या कर रहा है तू? तेरे को 9 महीने मैंने इसलिए पेट में रखा कि तू आज मेरे को कुएं में डालेगा? बोले मां मैं डॉक्टर का कानून ही नहीं दवा ही नहीं जानता, कानून भी जानता हूं। कई बच्चे दवा नहीं लेते, डॉक्टर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते हैं, इसलिए मुझे पता है। और जबरदस्ती मां को मोटी रस्सी से बांध के कुएं में उतार दिया। फिर सोचा वो दराती तो छोटी थी, दांतली तो, मां तो मोटी है, तो दांतले के लिए 10 मिनट, तो मां के लिए कम से कम 20-25 मिनट तो चाहिए। उतार दिया कुएं में और आराम से आधे घंटे बाद धीरे धीरे निकाला और रस्सी से जैसे ही खींच के ऊपर बाहर निकाला तो सदा सदा के लिए मां का बुखार कभी नहीं आया। ऐसा बुखार क्या उतरा, सदा के लिए मां पहुंच गई ऊपर। वो दौड़ा डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब आपने किसी दवा दी है? मेरे को पहचाना? बोले हाँ पहचाना, 1 महीने पहले तुम आए थे, दांतली को बुखार आ गया था, तो डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? वही मेरी माँ को बुखार आ गया तो मैंने भी रस्सी से बांध के कुएं में डाला, तो ये स्थिति हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा अगर तू ही डॉक्टरी कर लेता तो मेरी जरूरत कहां पड़ती, मेरी क्या आवश्यकता पड़ती। पत्नी कहती है इशिता सप्तम प्रीतम, ये शास्त्र, ये संत, ये मार्गदर्शन देने वाले सब मार्गदर्शन देते हैं, पर कौन सा विषय कहां किस प्रकार प्रयोग होना चाहिए, वरना उसकी तरफ पश्चाताप करना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जंबूसर श्रवण करके कहते बिल्कुल सत्य कहा है, और इसके संदर्भ में जो उत्तर देते हैं वह बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं, बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। पर मैं उत्तर बोलूं उसके पहले घड़ी उत्तर दे रही है, समय उत्तर दे रहा है, और सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है, काम का है, अत्यंत आवश्यक है। ये समय के साथ पहचाना जाता है। रामचरण महाराज एक दिन करत स्नाना, राम जन जी शिष्य आड़मन कटी बंधाना। श्री महाराज स्नान कर रहे थे, उनके मन में विचार आया रामचरण जी राम, तो उन्होंने स्नान करवाया, कोपीन धारण करवाई। जब कोपीन धारण करवाई तो आड़मन भया पारा आर पार हो गया, दूसरी बार फिर पहराए, अटकाने लगा रहा, एक पल भी नहीं लगा, फिर आर पार हो गया। ऐसी जान निश्चय करी ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा के रूप है महाप्रभु रामचरण जी महाराज। अपने चरणों में नतमस्तक हो गए। ये तेज पुंज का शरीर है, संतों को तप को जानना बहुत मुश्किल बात है। महाप्रभु रामचरण जी महाराज के उस ब्रह्म तेज का दर्शन वितराग महाराज ने किया। वो आड़बन कोपीन आज भी शाहपुरा में विराजमान है, फुल्लोल के समय में उसका दर्शन होता है, अन्य दिनों में नहीं हो पाता, फुल्लोल में दर्शन होता है। जो कंबल जी अग्नि में नहीं जले उसके दर्शन होते हैं, इसके दर्शन होते हैं। ये सब महापुरुषों की अलौकिक पावन कृपा है। आइए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें, शेष प्रसंग कल आपको श्रवण करवाएंगे। राम 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 राम
राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 नाम